हेलो एवरीवन। हिमाचल जीके के लिए जो है मैं ये वीडियो बना रही हूँ स्पेसिफिकली। और ये जो सामने ये हिमाचल के जो रिसोर्सेज है जो मैंने फॉलो किए हैं, ठीक है, अभी तक वो हैं। अ, हिमाचल से सच कहूँ तो मुझे अभी तक बहुत डर लगता है, ठीक है। मुझे अभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि मुझे बहुत अच्छे से आता है। लेकिन कई कई लोगों का ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है ये वाला एरिया, लेकिन जिनका नहीं है तो उनके लिए थोड़ा सा कि क्या किस तरह से करना है, तो वो थोड़ी सी डिस्कशन हम करते हैं, ठीक है। तो जहाँ से मेरी भी जर्नी स्टार्ट हुई थी वो यही बुक है सबसे पहली। हालांकि मुझे सबने वैसे दर्पण बोली थी, बट पता नहीं मुझे क्यों ये लगा कि हाँ बलोखरा पढ़नी चाहिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन यही कि ये पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। देखो, इट्स डिपेंड, टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास टाइम है, अगर इस ईयर पेपर नहीं है जो अभी बचा हुआ है, अभी मेंस नहीं है एचएस का या कोई और भी अभी एग्ज़ाम नहीं है, तो श्योरली आपको ये पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी बुक है, एक बेस क्रिएट कर देगी। और अगर आप अच्छे से पढ़ पाते हैं या रीड करने में आपको इतना इशू नहीं आता, ठीक है। अब कई अपनी अपनी हैबिट होती है, कई लोग से पीडीएफ्स होती हैं जो शॉर्ट शॉर्ट उनको पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी को मतलब लगता है कि हाँ हिमाचल उनके लिए चैलेंजिंग है, तो फिर तो उनको ये बुक पढ़नी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन इसकी क्या फुल पढ़नी है, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं हम इसके बारे में, यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पे आ गया कंटेंट्स इसके। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, ठीक है। ऐसे मैं अच्छे से दिखाती हूँ, ठीक है आपको। वेट, यहाँ पे आ गया, देखो फर्स्ट आ गया सारी स्टार्टिंग से आ गया लैंड के बारे में, पीपल के बारे में, सोशल लाइफ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वुमेन, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये सारी आ गई आपकी हिस्ट्री आ गई यहाँ तक, ठीक है। देन फ्रीडम स्ट्रगल जो है, उसके बाद स्टेट पॉलिटिक्स आ गई, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ एजुकेशन आ गई, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। और इसके आगे प्लानिंग, फिर प्लेसेस है, पर्सनालिटीज़ है, टूरिज़्म है, इकॉनमी, एग्रीकल्चर है, देन एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़ के बारे में, ये सारे इकॉनमिक वाला आ गया ना, ठीक है। फॉरेस्ट, ट्रांसपोर्ट, ये हाइड्रो पावर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये यहाँ पर हम आते हैं तो ये 1500 समथिंग पेज है, और इससे आगे यहाँ पे 1628 टोटल पेजेस है। तो क्या फुल पढ़नी है तो नहीं, आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे भी देख लिया होगा कि मैंने जिनको हाईलाइट करा है मैंने भी वही पढ़ा था, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू देख के, ठीक है। यहाँ पे सारा ज्योग्राफी का है, देखो देखो ज्योग्राफी। एक बात जो है मुझे इम्पॉर्टेंट ये वाली भी करनी थी कि थोड़ा सा हम पहले आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले तो मुझे लगता है कि जैसे बच्चे पूछते हैं कि क्या ज़्यादा वेटेज रहती है, और कि, इसके अंदर जीके के अंदर भी आपको पहले क्या पढ़ना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। पहले आपने जब रीडिंग देनी है तो देनी ही देनी है, फिर तो आप हर चीज़ को दीजिए, आपको हिमाचल का पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो यहाँ पे मैंने ज्योग्राफी पढ़ी, फिर ये देखो ये सारा मैंने जो है वो हटा दी क्योंकि बहुत ज़्यादा था, और ये मैं बताऊंगी क्या हटा दी, क्या फुली एलिमिनेट कर दिया समथिंग। फिर मैंने यहाँ पे सोशल लाइफ, ये सारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये स्टेटस और वुमेन, स्टेटस ऑफ वुमेन में हटा दी था। हिस्ट्री मैंने बिल्कुल अच्छे से यहाँ से पढ़ी है, ठीक है। ये आ गया। फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में देखा, फिर स्टेट पॉलिटिक्स वगैरह मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। थोड़े बहुत प्लेसेस देखे, और उससे आगे फिर मैंने यहाँ से ये स्किप कर दी, ठीक है। इतनी बल्कि बुक है, ऑब्वियसली इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। ये देखिए मैंने ज्योग्राफी अच्छे से करी है, ठीक है। सेकेंड इसके बाद जो अगर नेक्स्ट जो क्वेरी है, जो क्वेश्चन है वो ये है कि पढ़ तो ली, ठीक है, कैसे पढ़नी है, ठीक है। मैंने बता दिया कि पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट भी बता दिए मैंने आपको। जब बच गए क्या वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसको मैं बाद में बताती हूँ। मैं आपको फ़िलहाल बलोखरा वाली बुक का ही बता रही हूँ। आपने ज्योग्राफी निकाली, आपने ज्योग्राफी को रीडिंग देनी है। जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, जैसे मैथ थी बिल्कुल स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा था, तो पढ़ो, एक बार रीडिंग दो, दो बार दो। बेशक आप अपने अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं कि पहले आपने इसको एक ज्योग्राफी को एक रीडिंग दे दी, देन आपने हिस्ट्री को एक रीडिंग दे दी, पॉलिटी को एक रीडिंग दे दी, देन दोबारा से आप रीस्टार्ट करो, या आपने पहले ज्योग्राफी को ही अच्छे से करना है तो एक दो रीडिंग दो, तब थोड़ा थोड़ा दिमाग में जाने लगेगा। फिर दिमाग में जाने के बाद क्या करना है, जो चीज़ें और मैंने की, वीडियोस देखिए। हिमाचल का आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा यार ऑनलाइन भी, बट कुछ एक अकेडमीज़ की वीडियोस हैं जो, पर वो भी हैं तो फिर प्रॉपर नहीं है, तो इतना ज़्यादा तो आप रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ी वो चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आपको उनके लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी को समझ आ रहा है, ठीक है, तो उन्होंने जब एक रीडिंग कर ली, देन बस आपने करना है हाईलाइट वाला काम, ठीक है। हाईलाइट कर लीजिए बुक पे, या फिर क्या, पहले हाईलाइट कीजिए और फिर नोट्स बनाइए। नोट्स तो बनाने ही हैं, उसका भी मैं आगे डिस्कस करूँगी, ठीक है। ये आगे ज्योग्राफी। अब क्या, हिमाचल प्रदेश इज़ बाउंड बिटवीन, ऑब्वियसली वी नॉट हैव टू हाईलाइट दिस पार्ट, ऑब्वियसली है ना। ये तो जब आप पढ़ ही रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही है, ठीक है, क्या कैसे करना है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन अब आप बोलोगे ये क्या, ये पूछा हुआ है किसी एग्ज़ाम में, मैंने खुद उस एग्ज़ाम को दिया, अब वो मुझे याद नहीं वो क्लैरिकल था कि स्टेनो का था, कोई तो था, उसमें ये पूछे थे, ठीक है, कि कितना लैटिट्यूड कितना लॉन्गिट्यूड
एप्टीट्यूड है, तो कुछ भी आजकल पूछ रहे हैं यार, क्योंकि नॉर्मल जो कॉमन क्वेश्चन है ना वो सबको आ रहे हैं, सब भी कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब वो कुछ तो हट के करेंगे ना कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। फिर जैसे ये है ना, टू द ई सीट फॉर्म, आप देखो कि मैंने इसको किया बट हाईलाइट नहीं करा, ये क्यों? देखो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आप धीरे धीरे देखो, मेरे जब मैं आपको नोट्स शो करूँगी कि मैंने इन चीज़ों को कैसे किया, ठीक है। मैं हर चीज़ को लिखने नहीं बैठना, ठीक है। ये आ गया एलिवेशन, ये क्वेश्चन भी था आई गेस, स्टेटमेंट में बना हुआ एलिवेशन वी एस टू ईस्ट है ना, या किस तरह से बढ़ रही है, ठीक है। ये सारा सब आपने कर लिया, ठीक है, पढ़ लिया क्या क्या है, कौन कौन सी डिवीजन्स है, ये सारा आपने हाईलाइट कर लिया, ठीक है। हाईलाइट कर लिया इस तरह से पूरी जो भी आपने ये पढ़ लिया, ट्रिब्यूटरीज वगैरह यहाँ पे किया मैंने, हाँ भी हाईलाइट, ठीक है, ये आपने कर लिया। फिर उसके बाद आपने जो मैंने आपको बता दी, फिर आपने आ जाना थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, इकॉनमी के, और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोफाइल तो पढ़नी ही पढ़नी है। ब्लोखरा से आपने आपकी 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट को पढ़ना है, उसमें से भी एक तो सिंपल डिस्ट्रिक्ट है हमारी, ऊना ज़्यादा टाइम नहीं लेती है जैसे, है ना। तो कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा लेंथी है, उनको एंड में कर सकते हैं, ठीक है। वो सब आपने कर लिया, हाईलाइट कर लिया यहाँ पर, किन्नौर वगैरह, ये देखो ये सब मैंने यहाँ से ये पढ़ रखा था, ठीक है। देन ब्लोखरा को अच्छे से करने के बाद आप आ जाइए ब्लोखरा के नोट्स पे, ठीक है। ये आ गया, और ये आ गए मेरे ब्लोखरा के नोट्स, ठीक है। यहाँ पे ये देखो हिस्ट्री, ये आ गया हिस्ट्री, ठीक है। ये मैं अब इतना लिखती थी, अब मैं आपको जो बता रही हूँ ना वो बड़ा फ़िल्टर्ड बता रही हूँ। फ़िल्टर्ड मतलब कि जो करना चाहिए, कुछ गलतियाँ भी, अब देखो कितना ज़्यादा मैंने लिख रखा है। फिर देन मैंने उसको फिर से हाईलाइट किया, बहुत स्टार्टिंग की बात है जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था हिमाचल को करना, ठीक है। और फिर मैं इससे पूरा रिवाइज़ करती थी, ठीक है। ये फर्स्ट थी। अब जो मैं आपको डायरेक्शन वाला बता रही थी ना, जैसे ये देखो ये शिमला आपने ये बना ली कि इस साइड क्या पड़ता है, इस साइड, इस डायरेक्शंस, जितना ज़्यादा आप ना एक शॉर्टकट वे ढूंढ लेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको भी लिखूँ शिमला जो है इसके ईस्ट में ये लाइक कर रहा है, उसके ईस्ट में वो लाइक कर रहा है इस डिस्ट्रिक्ट के, तो वो मुश्किल होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने सारा हिस्ट्री का यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, राजा के जो मेन नाम थे, ठीक है, वो सारे। ये ब्लोखरा वाले ही मेरे जो है वो नोट्स हैं, ठीक है। ये कोई पेपर का होगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो है ना, ये देखो ये मैं आपको एंड में बताऊंगी, ये सब जो है ये फिर जब मैं टेस्ट सीरीज़ करती थी उसके भी नोट्स बनाती थी। देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर, मॉक टेस्ट 1, ठीक है, प्री के लिए, तो वो सब आपको करना है, ठीक है। उसमें से भी आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है, ठीक है। वो सब किया हुआ है मैंने। फिर ये आ गया, ठीक है, अच्छे से आपने पूरी हिस्ट्री कवर करके मैंने फिर यहाँ पर ये आ गया हमारा। अब देखो स्टार्टिंग में आप देखोगे ना तो मैंने ऐसे बनाया है, ये रावी यहाँ से, और बाद में कितना इम्प्रूव किया। ये नोट्स में भी आप इम्प्रूव करते हैं, आप पहले बनाते हैं, फिर आप धीरे धीरे उसको और ज़्यादा क्या करेंगे, शॉर्ट करते जाएंगे, क्योंकि आपको पता लगता जाएगा, ठीक है। तो ये पहला काम किया मैंने कि आपने ब्लोखरा देख लिया और थोड़े बहुत नोट्स बनाने से पहले आप जो एक एक्सरसाइज कर सकते हो जो मैंने की थी, वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। ये पुरानी वाली एडिक्शन है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो मतलब ऑनलाइन ही मेरे को एक साइट मिल गई थी, वहाँ पे अपलोड हो जाते थे पेपर, तो मैं वहाँ से करती थी, ठीक है। तो इसमें ये जो है स्टार्टिंग में वही दिया हुआ आपको जनरल नॉलेज, एंड देन देखो ये HP नायब तहसीलदार, ये देखो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ टिक लगाए हैं। जो मुझे आते थे मैंने उनको टिक लगाया है शायद, है ना। जो मेरे गलत हो रहे थे वो मैंने क्रॉस लगाया, जो मुझे नहीं आते थे वो मैंने। तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज कीजिए। ये वाली बुक ये आपको कहीं भी ऑनलाइन मिल रहे हैं ना, विद सोल्यूशन आंसर्स, तो आप वो किसी इनमें सभी एग्ज़ाम्स को दिया हुआ है, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा क्या पूछा जा रहा है। जो पेपर दे चुके हैं उनको तो देते आ रहे हैं, उनको तो पता भी है, बट स्टिल इससे भी बड़ा ज़्यादा एक डाटा हमें मिल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन, और वो दिमाग में बैठ भी जाते हैं, ठीक है। ये करने के बाद नेक्स्ट इज़ जो मैंने किया था वो चोपटा की बुक, ये जो है ये मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी। कहीं पूछ रहे थे कि हम दर्पण पढ़े कि चोपटा पढ़े, देखिए आप डायरेक्ट चोपटा मत पढ़िए। आई विल सजेस्ट कि आप अगर बेस अच्छा है, जैसे अगर आप हिमाचल दर्पण की बात करेंगे तो मैंने हिमाचल दर्पण भी पढ़ी है, ठीक है। ये वाली इंग्लिश वाली मैंने बाद में दी थी, मेरे पास हिंदी वाली पढ़ी थी, ठीक है, तो वो मैंने ली थी। और मैंने हिमाचल दर्पण भी जो है वो अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। तो अगर आप ये कर सकते हैं कि ब्लोखरा को स्किप करके हिमाचल दर्पण ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम परमिट कर रहा है तो आप ज़रूर ब्लोखरा कीजिए, बट ऐसा नहीं है। ये बुक भी काफ़ी अच्छी है तो आप इससे कीजिए, ठीक है। ये मैंने न्यू ली थी, जब एंड में मुझे लगा कि नहीं इसके बिना काम नहीं करेगा, हाईलाइट भी किया मैंने, पढ़ा इसको, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी है, ठीक है, इस बुक को पढ़ें। जो जोटा की बात कर रहे हैं वो रिवीजन के लिए पढ़ी थी, आपने सब पढ़ लिया, आपने नोट्स बना लिए। अब नोट्स आप बोलेंगे मैम अगर रिवीजन इससे करनी है तो नोट्स के बनाएंगे, बट ऐसा नहीं है। आपके नोट्स जो हैं वो हैं, लेकिन कई बार आपको जो है बुक पढ़ने से ज़्यादा क्लैरिटी आती है। तो नोट्स तो आपने बना लिए, वो आपने पढ़ने रिवाइज़ करने, उन्हीं से आपका बेस बना है। फिर ये जस्ट फॉर फैक्ट्स,
ठीक है। इतने ज़्यादा इसमें फैक्ट्स दिए हैं, प्री के लिए आप अच्छे से वो कर सकते हैं, ठीक है। तो प्री के लिए आप ये देखो, ये सारे फैक्ट सारा हाईलाइटेड दिखेगा, क्योंकि इसमें इतने सारे जो है फैक्ट्स, और अपने नोट से आप ऐड करते जाइए, आप टेस्ट सीरीज से इसमें ऐड करते जाइए। देखो धीरे धीरे, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ती थी तो मैं फिर लिख के नहीं पढ़ती थी, ये देखो ऐसे ड्रॉ करके, ये रेंज है, ये रेंज है, इस तरह से ये सब ये याद करना है। ये एक एक वर्ड जो है वो एक एक जो आपकी ये है ना सेंटेंस, वो पूछा हुआ है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये सारा आपको ये आप, और एक मैंने इतनी बार पढ़ी है ना कि मैं इसको फिर एक दिन में फाइनली रिवाइज़ कर लेती थी प्रीलिम्स से पहले, ठीक है। और कई बार मैंने इस बुक को पढ़ा है, ठीक है। तो क्या हमने देखा, पहले हम बिलोखरा कर रहे हैं। अगर हम नहीं करना चाहते तो हम हिमाचल दर्पण करेंगे। हिमाचल दर्पण करने के बाद हम उसके नोट्स बनाएंगे, अपने नोट्स, देन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, और फिर रिवीजन के लिए हम जोग्रा वाली बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये बात रही कहाँ तक की, प्री तक की, ठीक है। अभी टाइम है हमारे पास, और अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो मेंस भी इंटीग्रेटेड मैनर में ही करना है। मेंस के लिए बुक मैंने ले रखी थी बहुत पहले, जोग्रा एकेडमी की। मेरे पास एक और बुक है, मैंने एंड में ली थी, निम्बस अकेडमी की। उसमें भी सेम मटेरियल सेम है, लेकिन उसमें थोड़ा सा विजुअल ज़्यादा है, मैप्स हैं ज़्यादा। वो मुझे शौक था पढ़ने का कि हाँ नई नई बुक्स तो लेती थी, बट इतना कई लोग नहीं प्रेफर करते कि इतनी सारी बुक्स क्या करनी है, होने वाला का एक से भी हो जाता है। हाँ तो वो सच है, अगर आप एक बुक को भी बिल्कुल अच्छे से और थोड़ा, बट मैं ऐसा नहीं बोलूँगी उसी बुक से सब आ जाता है। देखो थोड़ा बहुत तो आपको अपने सोर्सेज को बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको ऑनलाइन हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। मेंस के लिए आपने क्या करना है, देखो मेंस के लिए ये बुक भी मैंने कवर टू कवर नहीं पढ़ी है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स में, ठीक है। सबसे पहले मेंस के लिए जब मैंने तैयारी करी थी ना, मतलब जब मेरा प्री हो गया था तभी कर पाई थी मैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने मेंस के लिए एक नोटबुक लगाई और मैंने डिवाइड कर लिया ये सेक्शन, ठीक है। जितने भी आप सिलेबस को देखोगे तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पे आ गया फिर ज्योग्राफी वाला सेक्शन, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख लिया था सारा अपना जो है सिलेबस, ठीक है। क्योंकि मेरे पास टाइम ना कम था, मैंने प्री के बाद ही ज़्यादा मेंस पे ध्यान दिया, तो ये आ गया, ठीक है। अब अच्छी बात ये थी कि मेरे पास थोड़ा सा जो प्री के नोट्स थे ना, देखो हिमाचल का ज़्यादा नहीं है, जो आपके पास प्री के नोट्स है ना वो भी मेंस में यूज़ हो जाने हैं। बस बात है आंसर राइटिंग की, आपको उस नॉलेज को आंसर्स में कैसे लिखना है ना, ऑब्जेक्टिव की बजाय सब्जेक्टिव बनाना है, वो मेन है, ठीक है। फिर क्या था यहाँ पे ये, ठीक है। ये आपको मैंने सारी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि अब आप जब अंदर देखोगे ना इसमें तो कुछ चीज़ें वही हैं जो आपने प्री में पढ़ रखी है, तो यू कैन स्किप दैट, ठीक है। जो मेन है, अब यहाँ से फ़ायदा ये हुआ कि ठीक है कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो हमने प्री में नहीं पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो उनको क्विक रिवीजन मारने के लिए मुझे बहुत ये अच्छा रहा कि हाँ ठीक है वो मैंने वो सब देख लिया। अब देखो ये इसी तरह से सिलेबस डिवाइड होता है, पेपर 1 में यूनिट 1, ठीक है, और उसकी सब यूनिट 3, 1 और 2 में जीएस के बाकी सब्जेक्ट होंगे, और सब यूनिट 3 में हिमाचल का होगा। फिर पेपर 1 के यूनिट 2 में सब यूनिट 3 में फिर हिमाचल का होगा, यूनिट 3 के सब यूनिट 3 में फिर से हिमाचल होगा। फिर पेपर 2 में भी सिमिलरली 3 सब यूनिट होंगी हिमाचल की, और पेपर 3 में भी 3 सब यूनिट होंगी हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हैं। और अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता कि बुक ज़्यादा लेंथी लग रही है कुछ, तो सिंपल जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आपने इस तरह से अपने सिलेबस को लिखना है। सिलेबस लिखने के बाद आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, आप प्री के नोट्स में से जैसे एमरजेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ अर्ली मेडिवल स्टेट्स इन कांगड़ा कुल्लू चंबा, तो चंबा कांगड़ा कुल्लू की हिस्ट्री उठाइए, लिखिए, और बस आपको ये सब जो है वो मिलता जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया मेरा, ये तो मैंने लिख के, ये मैंने एंड में, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स क्या क्या हुआ था, ये मैंने एक एक क्वेश्चन के लिए जो है वो बनाए थे जल्दी में। बाकी जो मेरे नोट्स हैं वो थोड़े से जो फिल्टर्ड हुए हैं ओवर द टाइम, ठीक है, वो मैं आपको थोड़े से बताती। देखो पहले मैंने, ये तो मेरे जीएस के नोट्स हैं, यस ये वाले हैं, जो पहले मैं बहुत लेंथी जैसे लिखती थी, फिर मैंने उसको कट शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अब आप ही देखो कितना मैंने पहले वाले में, आप देख रहे हो मैंने डिस्ट्रिक्ट्स का कितना सब कुछ लिखा, और देखो अब मैंने कितने शॉर्ट में, ये चंबा, ये छोटा छोटा बना के, ठीक है। ये मैंने किसी ऑनलाइन चैनल से भी हेल्प ली थी, है ना। अब मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं है, ये बस शॉर्ट रिवीजन के लिए ईजी, ठीक है। अब ज़्यादा इंग्लिश वाले सेंटेंस नहीं लिखने हैं आपको, जितना शॉर्ट हो सके, ये है यहाँ से आ रहा है वो सब लिखना है, ठीक है। ये आ गया फेयर्स एंड फेस्टिवल, ये वाला पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमीरपुर का की आ गई, ठीक है। इस तरह से मैंने ये सारा जो है, फिर धीरे धीरे वही ना आप इवॉल्व करते हैं, आप सीखते हैं, कितना ज़्यादा नहीं लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। और आप ये कास्ट, ये देखो मैंने छोटा सा बना लिया था, ये कास्ट है, ठीक है। ये मेरा इकोनॉमिक सर्वे का था, ठीक है, उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा ये बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट इज़, ये देखो ये आ गया मेरे पास लेक्स का, ठीक है। पहले मैं सारा एक एक लेक लिखती थी नंबर 1 डाल के,
अब प्रीलिम्स के लिए मैंने शॉर्ट बना लिया था कि ये डिस्ट्रिक्ट वाली मैप बना के और इस तरह से ये बना लिया। तो आफ्टर जो है वो सम टाइम आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है। आपको किसी को भी ऐसे फॉलो नहीं करना है ब्लाइंडली, आप कीजिए अपनी प्रैक्टिस। शॉर्टकट तो देखिए कुछ नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा जो टाइम लगना, और इन चीज़ों से आप सीखते हैं इन शॉर्ट, है ना, कि कैसे कैसे करेंगे। और ये सब मैंने ये किया, ठीक है। यहाँ पे फिर जब मेरा एलाइड वाला था ना मेंस, तब के लिए मैंने फाइनल नोट्स बनाए। ये प्री के ही नोट्स थे बट थोड़ा सा मैंने मेंस का ध्यान, और ये मेरे बहुत काम आए। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, आगे पहले तो मैंने यहाँ पे एग्रोक्लाइमेटिक जोन की कहाँ क्या उगता है, कहाँ कौन कौन सी वो है क्लाइमेट टाइप है, वो सब बनाया, ठीक है। और ये मैप्स मैंने मेंस में भी बनाए थे, ठीक है। एचएस के मेंस में भी बनाए थे और एलाइड के मेंस में भी, तो वो बनाने हैं आपको ना, वो ज़रूरी है। फिर यहाँ पे आ गया, अब जैसे शिवालिक हिल्स, अगर मुझे कुछ पूछ लेते हैं, एक नोट पूछ लेते हैं, तो मैंने लिखा है उसके बारे में, और इसी की इंग्लिश सेंटेंस बना के, इंग्लिश के सेंटेंस नहीं भी बनाऊंगी तो बीच में ऐसे हेडिंग दे के ये करूँगी। मैं आपके साथ जो मैंने आंसर राइटिंग की है उसके भी नोट्स शेयर करूँगी, हिमाचल स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। आपके पास मुझे लगता है कि जितने सिलेबस में पॉइंट्स है, की वर्ड्स हैं, उन सभी पे आपके पास कुछ वर्ड्स होने चाहिए, ताकि कुछ भी हमसे पूछ ले तो हम लिख सकें उसको। लिखना तो फिर आप पे है ना। ये देखो, ये सारा मैंने जोन, कौन कौन से जोन में डिवाइड है, टॉपोग्राफिक डिवीजन्स, ठीक है, लेसर हिमालय, ये वाले नोट्स मेरे अच्छे थे, और ये मुझे काम आए क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे को एलाइड में जो है वो हुए और आए, और हिमाचल उसमें एचएस में भी, ठीक है। तो ये अच्छे हैं। फिर ये लेक्स के बारे में कि पहले पैटर्न था कि आपके पास आपको शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछते थे ना 4 मार्क्स के, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा जो थी वो डर रही थी कि मुझे ना फैक्ट्स याद करने में मुश्किल होती थी। तो ये देखो, यहाँ मैंने बिल्कुल पूरा लिख लिया। लेक्स में चंबा में कौन कौन सी लेक है, ठीक है, उनके बारे में अगर कुछ बात है तो वो भी साथ साथ में लिखती गई मैं, ये आ गया, ठीक है। पराशर लेक की हाइट वगैरह, जो कि इतना तो याद नहीं रहता बट फिर भी ये कप शेप है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। ये इस तरह से मैंने ये सारा कंप्लीट किया। देखो आर्टिफिशियल ये बारे में, ठीक है। ये करने के बाद फिर ये जगह छोड़ दी थी मैंने कि कुछ और ऐड करना पड़े। वैलीज़ के बारे में आ गया, चंबा वैली, ठीक है। यहाँ पे आ गया क्या क्या, इसको हम एग्रीकल्चर का क्या है, यहाँ पर क्या है, कांगड़ा के बारे में, कुल्लू के बारे में। ये आप देखो, ये मेरे नोट्स जो हैं वो अच्छे थे, ठीक है। फिर ये देखो, जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊँगी, रिवर्स। पहले मैं रिवर का लिखती थी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, दिस रिवर अराइजेज फ्रॉम हेयर एंड एटसेट्रा इट मीट्स हेयर। नहीं, अब मैंने बिल्कुल, ये देखो आप यहाँ पे देखो, रिवर्स के बारे में आप देखोगे तो मैंने बिल्कुल देखो सिंपल चिनाब के बारे में यहाँ पे बना के इसका सारा कैचमेंट एरिया सा बनाया है मैंने, कि यहाँ से स्टार्ट होके ये यहाँ जाती है, कौन कौन सी जो है इसके साथ ये स्ट्रीम्स जो हैं वो मर्ज होती हैं, ठीक है, कहाँ पे जाकर ये आ गया। और फिर इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा जो वो मैंने, कैचमेंट एरिया ये है, वाटर वॉल्यूम ज़्यादा, गोल्ड फाउंड होता है इसमें, ट्रिब्यूटरीज़ को यहाँ थोड़ा शॉर्ट में करके, ये देखो ये इजी। और ब्यास वाला आई गेस आया भी था एलाइड में, और वो भी मैंने ऐसा ही अटैम्प्ट वहाँ पर करा था, ठीक है। पूछा था उसका ब्यास रिवर के बारे में, गेट स्टार्टिंग और कहाँ से होती है, तो मैंने लिखने की बजाय बनाया ही था, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, क्योंकि एक पेपर प्रीवियस पेपर में था कि यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था और मुझे लगता था मुझे याद नहीं होंगे, तो ये सब है, ठीक है। ये इस तरह से ये बना दिया मैंने। फिर देन नेक्स्ट इज़ माउंटेन पासिस के बारे में थोड़ा थोड़ा, मतलब वही ना, हर चीज़ को आपने लिखना, बट दिमाग में आपको रखना है कि प्री के लिए करो कि मेंस के लिए करो। जब मेंस के लिए तो ऑब्वियसली यू हैव टू ऐड सम एक्स्ट्रा थिंग्स की एक एक दो दो चीज़ें मेरे को पता हो ताकि मैं कुछ तो लिखूँ 4 मार्क्स में, है ना। तो ये आ गया, ये वैलीज़ के बारे में ये आ गया। फिर पार्क्स, नेशनल पार्क्स के बारे में, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट, ये सोसाइटी आर्ट एंड कल्चर, ये तो मैंने बड़े अच्छे से बनाया था। कौन है तो स्टार्टिंग में कौन आए थे, मॉडर्न ट्राइब्स कौन कौन सी है, ये आ गया, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक है, ये आराम से होने वाले थे, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये आ गया आर्किटेक्चर के बारे में जो है वो, ये आ गया। और ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूरा आया था और मैंने ऐसा ही बनाया था, ऐसे लिखा था। तो बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है कि अगर आपने कभी नोट्स में कुछ लिखा और डायरेक्ट आपसे पूछते हैं और आप उसको अटैम्प्ट कर पाते हैं, टाइम भी कम लगता है और कहीं ना कहीं आप अच्छा भी लिख पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये पूरा ऐसे ड्रॉ करके, ठीक है, कौन कौन सा आर्किटेक्चर है टेम्पल वाला, वो मैंने यहाँ पर बनाया था और ये मैंने किया भी, ठीक है। यहाँ पे आ गया। फिर ये थोड़ा सा शिमला के आर्किटेक्चर के बारे में भी, कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर, ये सब था, ठीक है। ये सब मैंने बनाया। और उसके बाद ये फिर से हिस्ट्री के बारे में था थोड़ा थोड़ा, कि क्या क्या किस तरह से हिस्ट्री भी पूछते हैं, ठीक है। एंड देन और क्या बच रहा है इसमें, ये फिर से आ गया ट्राइब्स का बचा हुआ जो था वो है। एंड यहाँ पे एंड में मैंने एग्रीकल्चर के बारे में था, इकॉनमी
सारी, ठीक है, कि क्या क्या है उसमें। थोड़ा सा इकॉनमी जब भी आप कर रहे हैं तो यू हैव टू ऐड सम परसेंटेजेस एक्सेट्रा। ये देखो हिमाचल में क्या है, टर्शरी में कितना है, सेकेंडरी में क्या है, प्राइमरी सेक्टर का कितना है, तो ये चीज़ें तो ऐड करनी है। स्कीम्स फिर मैंने लिख ली थी कौन कौन सी है, ये मैंने सारा जो है वो इकोनॉमिक सर्विस से जो है वो लिया था डाटा, है ना। तो इस तरह से फ्लोरा फोना कौन सा क्वेश्चन था, ये बड़ा स्किल डेवलपमेंट का क्या क्या चल रहा है हिमाचल में, और फ्लोरा और फोना के बारे में, ये सब हेल्थ सेक्टर के बारे में। तो वो पर्टिकुलरली आपके जो सिलेबस में की पॉइंट्स हैं वो तो आपको करने ही करने हैं। तो आप हिमाचल में HAS के रिस्पेक्टिव जब आप बनाओगे नोट्स तो फिर हर सब जो पेपर है उसमें काम वो आ जाएंगे। तो आप एक ही बार करो, और हिमाचल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, आपको उसको अच्छे से ही करना है ना। और बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है और मार्क्स भी अच्छे दे जाता है, तो उसको आप अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये देखो ये सारे मैंने एंड में, ये देखो बड़ा ज़्यादा ये इशू चल रहा था शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का हमारा, है ना। तो ये आ गया, उसके बारे में मैंने ये सारा लिखा है कि पंजाब के साथ साथ क्या है हमारा, उसको मैंने पूरा लिख लिया था कि अगर क्वेश्चन बाई चांस पूछ लेते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है और अभी क्या इश्यूज़ है, तो वो आ गया। थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको मेंस के लिए, नोट्स बनाने के लिए। फिर जो जो मुझे मिलते जाते थी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा, तो वो मैं इस तरह से ऐड करती जाती थी, है ना। वही सब यही करते हैं यार, सब इसी तरह से करना है। इको टूरिज़्म के बारे में मैंने सारा यहाँ लिखा था, ठीक है। ये आ गया क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं सारा आपको, मतलब आप एक नोटबुक लगा लीजिए और फिर डिफरेंट रिसोर्सेज से आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पे देखो ये मैंने मेंस की कॉपी में क्या क्या मैं मेंस के एग्ज़ाम में पेपर में अगर कहीं कुछ लिखना हो तो यहाँ लिख सकती हूँ, सारा मैंने लिखा था। तो ये है ओवरऑल, ये सारा मटेरियल है हिमाचल का। और आप जो है इससे थोड़ा सा रेफरेंस लेकर जितना जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं कीजिए, और एक बार में ही आप हिमाचल का जो है पूरा अपना पढ़ के और अच्छे से नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको हर एग्ज़ाम में वो काम आ जाए, ठीक है। और हाँ, ये लास्ट में जो फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज रह जाती है, एंड में आपको क्या करना है, डाटा वगैरह इकट्ठा करना है थोड़ा थोड़ा। जैसे ये है मेरा, ठीक है, इसमें मैंने एंड में वो आती है गिरिराज पत्रिका, उसको मैंने ऑनलाइन ऐसे लेक्चर सुन लिए थे, और फिर मैंने उसका ये देखो ऐड करती सुनती जा रही थी कि उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या नेचुरल फार्मिंग में हमारा कितना एरिया है, ताकि इसको मैं फिर मेंस के एग्ज़ाम में कोट कर सकूँ, है ना, कहीं लिख सकूँ। ये आ गया कौन कौन सी बोलियाँ, ये आ गया कुछ कुछ चल रहा था न्यूज़ में, पुराना भी हो सकता है नया भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब मैंने फिर किया। ये देखो दिसंबर नवंबर ये आ गया, ये कालका वगैरह वाला, है ना, ये सब। तो आप इस तरह से, और फिर ये बाकी GS का डाटा भी था यहाँ पर, ये थोड़ा खुद को इंस्पायर करने के लिए। फिर ये देखो फैक्ट्स एंड डाटा हिमालयाज़ के बारे में लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला बना लिया, ठीक है। सॉइल वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था हाइलाइट में, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं एक्सरसाइज। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हिमाचल को जो है वो अच्छे से करें, हिमाचल में एग्ज़ाम देना तो उसको करना ही पड़ेगा, चाहे डर लगे चाहे जो भी है, डर के आगे जीत है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी मेरे आंसर राइटिंग होगी, जो भी मैंने एग्ज़ाम्स लिखे हैं मॉक वगैरह, और कुछ अच्छे नोट्स होंगे तो वो मैं बिल्कुल पूरे शेयर करूँगी। टिल देन बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।